वेलकम टू मॉलिक्यूल। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इस वीडियो में हम बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म भी देखेंगे। तो ये है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें ये बेंजीन एक रिएजेंट से रिएक्ट कर रही है। इसमें ये रिएजेंट जो है, इसमें एक न्यूक्लियोफाइल है और एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब जब ये रिएक्शन होगी तो जिसका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आके बेंजीन पे अटैच हो जाएगा, और बेंजीन पे 6 हाइड्रोजन होते हैं। 6 कार्बन्स के साथ 6 हाइड्रोजन्स होते हैं। उनमें किसी एक हाइड्रोजन जो होगा, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हुआ है, वहाँ से हाइड्रोजन जो होगा वो लॉस हो जाएगा और वो आके न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये होती है रिएक्शन। तो शुरू करते हैं बेंजीन की रिएक्टिविटी से। अब जो बेंजीन होती है, इसमें कुछ पॉइंट्स हम बता देते हैं रिएक्टिविटी के बेंजीन के, कि क्यों ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है इसका बेंजीन का। बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट्स, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है इसके पास। और जितने भी कार्बन होते हैं इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये अनरिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि अब देखिए जो बेंजीन है हमारी, ये बेंजीन है, तो बेंजीन को अगर हम ऑर्बिटल वाइज देखें, ऑर्बिटल शेप में, तो क्या होता है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ऑर्बिटल इसका शेप देखें तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो ऊपर और नीचे प्लेन पे होता है, जिसकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज होता है। अब नेगेटिवली चार्ज की वजह से क्या होगा, अब अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो इससे रिपेल करेगा, तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। बट जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग, तो वो आके इस पर अटैच हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो आके अटैच नहीं कर पाता बेंजीन के ऊपर। और ये कौन सी रिएक्शन प्रोसीड करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन की, और उसकी कॉमन मैकेनिज्म देखेंगे। तो उससे क्या पता चला हमको कि ये जो इसका नेचर होता है वो कैसा नेचर होता है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है। इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है बेंजीन का, कि जिसपे सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ही आके अटैच हो पाएगा, उसके अलावा न्यूक्लियोफाइल नहीं आ पाएगा। ये जो रिएक्शन होती है इसके अंदर एक एटम यहाँ पर से कोई हाइड्रोजन हटता है और उसी की जगह पे कोई दूसरा एटम आके जुड़ जाता है। ऐसी ही रिएक्शन को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट करना किसी। तो बात कर लेते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म के बारे में। शुरुआत करते हैं हम लोग मैकेनिज्म से। अब इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत आसान मैकेनिज्म होती है समझने पे। ये 3 स्टेप्स में बटी होती है। कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप होता है हमारा जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कोई पॉजिटिवली चार्ज एटम या मॉलिक्यूल जो होता है वो जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। ये पहला स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप जो होता है इसके अंदर वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तीसरा स्टेप जो होता है हमारा वो होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। फ्रॉम बेंजीन। तो ये जो होते हैं ये 3 स्टेप में बटा होती है इसकी मैकेनिज्म। तो इंडिविजुअली हम हर स्टेप के बारे में देखेंगे और बताएंगे कि कैसे रिएक्शन जो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होती है। कार्बोकैटायन क्या होता है हमारा? कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो बेंजीन में किसी भी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से।
स्टेप 1 देख लेते हैं पहले। स्टेप 1 क्या था हमारा? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है? जब कोई इलेक्ट्रोफाइल किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होता है, एक नेगेटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पे हाइड्रोलिटिक क्लीवेज होता है। तो उससे क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपनी तरफ खींच लेता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इससे क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब इसका एग्जाम्पल, ये पहला स्टेप था हमारा, इसका एग्जाम्पल है Cl2 प्लस AlCl3, जो लुईस एसिड है हमारा। तो उससे क्या बनता है, Cl प्लस साथ में हमारा AlCl4 माइनस निकल जाता है। ये एग्जाम्पल है इसका, जो आगे भी रिएक्शन में देख लेंगे। ये तो हेलोजिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है बेंजीन की। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन होता है, या सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं उसको। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, स्टेप 2, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। स्टेप 2 में क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, या इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। या फिर अरेनियम आयन भी कहते हैं। ठीक है, तो कार्बोकटायन फॉर्मेशन होती है इसमें। अब क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा। तो ये थी हमारी बेंजीन। ये क्या आ गया हमारा, इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर अटैक होगा, तो जब अटैक होगा तो ये आके अटैच हो जाएगा। अब जब अटैच होगा तो अब हर बेंजीन में हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन अटैच होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा H अटैच है और इधर क्या आके लग गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक, यहाँ पे अटैच हो गया। साथ में हमारा यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे 2 बॉन्ड है, क्योंकि एक बॉन्ड जो था उसी ने क्या किया, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो अब ये बना। अब यहाँ पे रेजोनेंस करेगा ये, और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक H इधर जुड़ा है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो थे वो उसके पास चले गए, हमारे इलेक्ट्रोफाइल के पास। अब क्या होगा, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हुआ है ये पूरे चेन पे स्प्रेड होगा। तो पूरे चेन पे स्प्रेड होगा तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। इसमें क्या हुआ, अब ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर टूट जाएगा। जब वो बॉन्ड उधर टूटेगा तो इधर पॉजिटिव आ जाएगा और डबल बॉन्ड इधर इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा H आ गया, यहाँ पे हमारा वही E है, इलेक्ट्रोफाइल। अब एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये जो वाला बॉन्ड है वो इधर टूटेगा, मतलब इधर शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे E वापस वही, फिर H पॉजिटिव चार्ज। अब हमारा जब ये इधर आ गया तो पॉजिटिव हमारा इधर आ गया, तो डबल बॉन्ड इधर आ गया। ठीक है, तो इसने पूरा रेजोनेंस किया। ये था हमारा स्टेप 2। इसमें जो 3 स्ट्रक्चर जो बने हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर 1 है, ये स्ट्रक्चर 2 है, ये स्ट्रक्चर 3 है। इसकी वजह से क्या होता है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ तो ये तो एक तो स्टेबिलिटी रखता है, दूसरी चीज़ क्या हुआ, इससे हमारा जो पॉजिटिव चार्ज था वो पूरे बेंजीन रिंग पे स्प्रेड हुआ, स्पेशली ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। ये मेटा पोजिशन पे नहीं आता। क्यों, क्योंकि देखिए जहाँ पे हमारा कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगा हुआ है, जैसे E लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से ये दोनों जो होंगे वो होंगे ऑर्थो, ये होगा पैरा, ये दोनों मेटा। अब देखिए यहाँ पे पहले ऑर्थो पे था, फिर पैरा पे आया, फिर ऑर्थो पे, तो इससे क्या हुआ, बेंजीन पे स्प्रेड हुआ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे।
ये हमारा होती है ये रिएक्शन। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, बेंजीन जो अपनी एरोमेटिसिटी होती है, उसकी जो एरोमेटिक नेचर होता है, कैरेक्टर होता है, वो क्या करता है, वो लॉस कर देता है। यहाँ पे अब क्या हुआ, लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ, अब देखिए जब कार्बोकटायन बना हमारा, ये था हमारा कार्बोकटायन जो हमारे बेंजीन का बना, दिखाता हूँ। ये H है, ये E है, यहाँ पे ये बॉन्ड्स बने थे, ये पॉजिटिव चार्ज था। तो अब देखिए इसमें ये क्या हुआ, इसमें एक कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अब अगर हम इसकी देखें तो एक इलेक्ट्रॉन ये इधर शेयर की, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो इससे क्या पता चला हमको कि याला जो हमारा कार्बन है, याला जिसपे हमारा इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हुआ है, वो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। और एरोमेटिसिटी के लिए हमारा क्या कंडीशन होती है कि जितने भी हमारे एटम्स हो क्लोज चेन के, वो सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा एरोमेटिसिटी थी इसकी वो लॉस हो गई। और यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर याद रखिएगा। अब क्या है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 क्या था हमारा, लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे रिमूवल ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा हमारा, तो स्टेप 3 है हमारा। अब जो कार्बोकटायन बना था वो क्या करेगा, लॉस कर देगा प्रोटॉन, और किसको दे देगा, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे पॉजिटिव आ गया था, इधर डबल बॉन्ड थे, और इधर हाइड्रोजन है हमारा, ठीक है। अब क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल बना था, जो नेगेटिव चार्ज था, वो क्या करेगा, उसको प्रोटॉन चाहिए तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उस पर अटैक कर देगा इलेक्ट्रॉन पे। और जो इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर टूट जाएंगे, वो इधर आके टूट के बॉन्ड बना देंगे। तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ, हमारा न्यूक्लियोफाइल ने प्रोटॉन ले लिया, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसने क्या किए, वो दोबारा पाई बॉन्ड बना गए वहाँ पे, तो डबल बॉन्ड बन गया। और ये जो था ये फास्ट स्टेप था, जिससे हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। जो हमारा बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल लगना था वो बन गया, और साथ में हमारा न्यूक्लियोफाइल निकल गया, ठीक है। उसके साथ न्यूक्लियोफाइल के साथ हमारा H अटैच हो गया। तो ये हमारी पूरी रिएक्शन थी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।